Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में हैं। अभी अभी आपका सितंबर में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ होगा एंड प्रोबेबली आपका रिजल्ट भी या पीटीएम भी या कॉपीज वगैरह तो दिखा दी गई होंगी, नहीं दिखाई गई होंगी तो आज से एक दो दिनों के अंदर आप सभी को आपकी नोटबुक्स या पीटीएम या रिजल्ट वगैरह मिलने वाला है। मुझे पता है क्लास 11th के अंदर एकदम से अकस्टम्ड होना और एकदम से रिजल्ट ला पाना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज एकदम से आपने कॉमर्स लिया होगा। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चे क्लास 11th में ही जाकर कॉमर्स लेते और उसके बाद एकदम से पेपर पैटर्न चेंज है, आप थोड़ा सा सीरियस भी नहीं हो, आपको लगा था इजी तो था यार, अकाउंटेंसी इजी है कंपैरेटिवली, कॉमर्स इकोनॉमिक्स इजी है, लेकिन समहाउ सम और द अदर आप कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक कर रहे हैं या बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन तुम्हारा एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया। तो आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां से आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे अभी से अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में विद फ्लाइंग कलर्स पास हो सके। 80-85-90% मार्क्स अगर आप स्कोर करके जा रहे हैं 11th में तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टेड रहता है व्हेन यू एंटर क्लास 12th। तो चलो आज की जर्नी आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गए, अब इसके बाद का गेम प्लान क्या है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। भाई देख, आज हम लोग अक्टूबर, आज आप 3-4 अक्टूबर को आप ये वीडियो देख रहे हैं और अक्टूबर है आपके पास आज की डेट में, देन आपके पास पूरा नवंबर निकल कर आता है, दिसंबर निकल कर आता है, जनवरी निकल कर आता है, फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक से सभी के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? अगर आपकी अकाउंटेंसी लैक कर रही है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, डेप्रिसिएशन जो वॉल्यूम 1 के अंदर आता है सभी कुछ, अगर वो कहीं से आपका अगर लैक कर रहा है तो पहले आपको वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए, बिकॉज जो सेकेंड हाफ में चैप्टर्स आने जा रहे हैं, चाहे वो रेक्टिफिकेशन हो, चाहे उसके बाद फाइनल अकाउंट्स हो, चाहे वो एनपीओ हो, चाहे वो सिंगल एंट्री सिस्टम हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने वाला है, अकाउंटेंसी काफी डिफिकल्ट हो जाएगी सेकेंड हाफ में। मतलब जो सेकेंड टर्म आएगा उसमें अकाउंटेंसी काफी डिफिकल्ट मिलने जा रहा है। सिमिलरली आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा पोर्शन कवर करना है, कॉमर्स बहुत थ्योरेटिकल है, करीबन 23-24 चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक्स में अगेन 15 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और यहां तक आपको प्रिपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कॉमर्स है तो आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होने चाहिए जो हमको क्रक्स तरीके से बता सके कि हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो आपको मंथ बाय मंथ कैसे प्रिपेयर करना है, तुमको अक्टूबर में पूरा जितना पुराना पोर्शन है जो तुमसे सही से नहीं हुआ है आपको वो कंप्लीट करना चाहिए। नवंबर ऑनवर्ड्स आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो उसको अच्छे से कवर करना चाहिए, बिकॉज अक्टूबर बहुत फेस्टिव मंथ है, दिवाली आने वाली है, बहुत सारी छुट्टियां होंगी इस महीने के अंदर, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको अक्टूबर में ही कर लेना है। अक्टूबर में क्या कंप्लीट करना है, जितना भी बैकलॉग है, जितना भी टॉपिक तुमको अच्छे से नहीं आता है। सिमिलरली नवंबर दिसंबर में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जनवरी में आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं, मेरे साथ टेस्ट देने हैं, सो दैट आप पहले से रेडी हो सके फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अब हम आपको कैसे हेल्प करने जा रहे हैं, अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तभी ये आपके लिए वीडियो वैलिड होने वाला है। आई एम रियली सॉरी, सीबीएसई के लिए हमारा डिफरेंट चैनल है। अब बात समझिए, बेसिकली दिक्कत आएगी क्या, या तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, जर्नल कैसे बन रहा है, डेप्रिसिएशन कैसे हो रहा है, बीआरएस कैसे हो रहा है, आपकी क्लैरिटी नहीं तो उसको सही करना है। और देयर इज नो मतलब आज की डेट में कोई बढ़िया स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास कि आप कैसे फाइनल एग्जाम्स में 90% मार्क्स लाने वाले, उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। फिर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो डाउट्स जो हैं आपके, वो आप सोचते हो कि भाई अभी डाउट आया है, हम तो जब स्कूल जाएंगे या मैं ट्यूशन टीचर के पास जाऊंगा तब मैं सॉल्व करूंगा, नहीं, डाउट्स को देयर एंड देन सॉल्व होना बहुत जरूरी है, एल्स वो पाइल्ड अप होता चला जाएगा, फिर वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। और सादीतर बात अगर हम बात करें तो सिलेबस इतना ज्यादा है, इतना बड़ा सिलेबस है क्लास 11 का कि उसको बार बार रिवीजन कैसे करें, टुकड़े टुकड़े में कैसे प्रिपेयर करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और साथ में शॉर्ट नोट्स अगर अवेलेबल करा दिए जाए एटलीस्ट थ्योरी चैप्टर्स के तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्लास 11th वाले बच्चों के साथ है वो आज की डेट में भी सीरियस या सिंसियर टुवर्ड्स स्टडीज नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्लास 11th अगर बिगड़ेगा क्लास 12th ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा। अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक एज इट इज क्लास 12th में इस्तेमाल होंगे भाई लोग, समझ के चलना है थोड़ा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम
लेकर आ रहे हैं सुपर 50 बैच। ये सुपर 50 बैच क्या होने जा रहा है, हम पूरे इंडिया से सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट लेने जा रहे हैं अपने ये सुपर 50 बैच के अंदर, डेडिकेटेड टू क्लास 11th ओनली आईएससी स्टूडेंट्स। अब इस बैच में मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा फ्रॉम एकदम बेसिक से लेकर पिन से लेकर एलिफेंट तक, एकदम बेसिक से लेकर पूरी चीजें हम इस पर्टिकुलर बैच में कवर करने जा रहे हैं। एक एक चैप्टर आपको लाइव पढ़ाएंगे, लाइव का आपको रिकॉर्डेड बैकअप देंगे, आपको ई नोट्स देंगे जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये एक फास्ट ट्रैक येट वेरी इफेक्टिव बैच होने जा रहा है, डेडिकेटेड टू ऑल आईएससी 11th ग्रेड स्टूडेंट। अब अगर आप लखनऊ से हैं तो आप ये बैच हमारे लखनऊ के आशियाना सेंटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, लेकिन ये बैच जो है वो पैन इंडिया से मैं ऑनलाइन में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही लेने जा रहा हूं। अब इसकी खासियत क्या है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच का नाम है टाइटन्स फास्ट ट्रैक और ये शुरू होने जा रहा है 12th ऑफ अक्टूबर से। इसमें खासियत क्या मिलने जा रही है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच होगा जिसके अंदर हम सब कुछ पढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे ताकि आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए, आपको पूरा सिलेबस भी हो जाए। इसकी क्लासेस जो चलेंगी वो मंडे से फ्राइडे तक चलेंगी रोज। टाइमिंग रहने वाली है 4 PM to 6 PM। अगर इस टाइम पर आपकी कभी क्लास मिस हो जाती है तो आप ये क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग टाइटन्स बैच में हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके रिकॉर्डेड बैकअप मिलेंगे। यहां पर पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरा डाउट सपोर्ट रहेगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया जाएगा जहां पर हम मेरे साथ साथ बाकी फैकल्टीज भी ऐड होंगे, जहां पर आपका डाउट्स देयर एंड देन सॉल्व करने की गारंटी लेते हैं। और ये बेस्ट क्लास 11th के हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं पर्टेनिंग टू क्लास 11th इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और यहां पर आपको मजा आ जाने वाला है। शुरू होने जा रही है ये बैच 12th ऑफ अक्टूबर से। संडे है, उस दिन ओरिएंटेशन होगा एंड देयर आफ्टर मंडे ऑनवर्ड्स मतलब 13th अक्टूबर आपका क्लासेस यहां पर कंप्लीट कराए जाएंगे। मैं अलॉन्ग विद माय टीम यहां पर आपको पढ़ाएंगे तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या होने वाला, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यार आपके साथ दिक्कत है, दिवाली आती है, डिस्काउंट नहीं देते हैं और आप कभी भी कुछ अपने प्राइस में रिलैक्सेशन नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको बता देता हूं। टाइटन्स फास्ट ट्रैक का प्राइस है 6499। अब जिस बच्चे को भी इस कोर्स में इनरोल करना है बिफोर 12th ऑफ अक्टूबर, आप स्ट्रेट अवे जाकर ये 5000 में इनरोल कर सकते हो। वन शॉर्ट फीस है, एक बार ही देनी है और टिल आपके एग्जामिनेशन तक पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। अब किसी बच्चे को लगता है कि सिर्फ मेरे को इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहिए, चाहे अकाउंटेंसी, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे वो कॉमर्स, उसकी फीस 3000 रुपीज है। और अगर आप 12 तारीख से पहले एनरोल करना चाहते हैं तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं मात्र 2500 रुपीज में। एक सब्जेक्ट की फीस 2500 रुपए। इससे ज्यादा इकोनॉमिकल चीजें आपको कैसे ऑफर की जा सकती हैं हमारी तरफ से। तीनों सब्जेक्ट पढ़ने मात्र 5000 रुपए में आप पूरा क्लास 11th पढ़ सकते हो। और इंडिविजुअल फीस जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें आप एक एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, वॉट एवर योर चॉइसेस, तो ये फीस रहने वाली है बिफोर 12th ऑफ अक्टूबर। देयर आफ्टर ये जो एक्चुअल प्राइस है वो रिवील हो जाएगा, वही सी प्राइस पर ही एनरोलमेंट मिल रहे होंगे। कोई लगता है कि कैसे एनरोल करना चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। हम 3 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारे राजीव सर आपको पढ़ाने वाले हैं अकाउंटेंसी के टॉपिक्स, देन ऋषभ सर आपको स्टैटिस्टिक्स लेकर जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में लेकर जाऊंगा इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो ऑलरेडी टाइटन्स में चल रहा है। सेम फैकल्टी विल बी कंटिन्यूड। अगर जिनको नहीं पता है कि ये फैकल्टीज कौन है, जाकर गूगल करो, मेरे साथ पढ़ाते हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे। राजीव सर एग्जामिनर भी हैं आईएससी के, तो मजा आ जाएगा आपको उनके साथ पढ़ने में। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एंड्रॉइड अगर यूजर है तो ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, JWJXV कोड यूज करेंगे और जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको यूज करके आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और इस पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल करें 1112601234 पर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है फॉर
एनी काइंड ऑफ एनरोलमेंट। एंड बताना चाहता हूं जैसे ही 50 बच्चे एनरोल कर लेंगे ये बैच हम क्लोज कर देंगे। ओनली 50 स्टूडेंट्स आर अलाउड, क्योंकि इससे ज्यादा पर्सनल अटेंशन देना 11th वाले बच्चों के लिए मेरे को मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ 50 बच्चों को हम एनरोलमेंट लेने जा रहे हैं। जितने भी बच्चों को लगता है कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है, आप एनरोल कर सकते हैं। और इसका बैच शुरू होने वाला है 12th ऑफ अक्टूबर का। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। तुम्हें लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, और यूट्यूब पे वीडियोस एज इट इज कंटिन्यूड रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो सारे आते रहेंगे। अगर लगता है कि नहीं बैच हम अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, डू नॉट वेरी, आपको हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जरूर मिलते चलेंगे। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।